हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। आई होप जिस तरीके से मैंने आपको एमए इकोनॉमिक्स में गाइड किया है उसी तरीके से मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी गाइड कर पाऊँ। तो इस वीडियो के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो काफ़ी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। लास्ट ईयर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाला है जीडीपी, उसी में से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी क्या है वैसे तो आपको पता होगा, मास्टर्स लेवल आप लोग कर चुके हैं, आपकी मास्टर्स जो है कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली स्टूडेंट की, या फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जीडीपी क्या है? इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। कि एक साल में एक देश के अंदर में कितनी गुड और सर्विसेज का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और इसका जो बेस ईयर है, जीडीपी का बेस ईयर है, ये याद कर लेना क्या है, 2011-12 है। ठीक है, कि कंपेयर करते हैं भाई किस करंट ईयर के प्राइस को कौन से बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। जिससे हम कंपेयर करते हैं जिस ईयर के प्राइस से, उसे हम बेस ईयर बोलते हैं। तो जो जीडीपी का बेस ईयर है वो है 2011-12। अब आते हैं दो तरीके के जीडीपी हैं, नॉमिनल और रियल। तो पहले नॉमिनल, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि जीडीपी का कौन सा जो टाइप है, ठीक है, वो करंट प्राइस पे जो है मीज़र किया जाता है। तो आंसर क्या है? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हो या जीडीपी एट करंट प्राइस हो, एक ही बात है। When GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year, it is called nominal GDP. जब GDP को हम estimate करते हैं कौन से प्राइस के बेसिस पे, उसी प्राइस के सेम ईयर के प्राइस के बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो करंट प्राइस ध्यान रखना, करंट प्राइस किससे रिलेटेड है? नॉमिनल से रिलेटेड है। अब नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो होता है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हैं, अपॉन में 100। फॉर्मूले भी याद कर लेना कि फॉर्मूले के उस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉमिनल जीडीपी, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है नॉमिनल इक्वल टू रियल इंटू प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर अपॉन में 100। अब आती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किस पे नापा जाता है? कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लिखा हो या रियल जीडीपी, तो ध्यान रखना। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, जब जीडीपी किससे एस्टिमेट किया जा रहा है? बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर के प्राइस मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, सेम ईयर का प्राइस नहीं, किसी और ईयर के प्राइस से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। रियल जीडीपी निकालना है तो प्राइस इंडेक्स कहाँ चला जाएगा? यहाँ डिवाइड में, और 100 इसके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो रियल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। एक फॉर्मूला याद होगा, ऑटोमेटिकली 3 फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। अब आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, ये जो इफेक्ट होता है दोनों से होता है, फिजिकल आउटपुट चेंज होने से भी और प्राइस के चेंज होने से भी। और जो रियल जीडीपी होता है वो सिर्फ फिजिकल आउटपुट के चेंज होने से ही इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी दोनों से इफेक्ट करेगा, प्राइस से भी और फिजिकल आउटपुट से भी। रियल जीडीपी खाली फिजिकल आउटपुट से। To eliminate the effect of price change and to determine the real change in physical output, we can use GDP deflator. तो किसको एलिमिनेट करने के लिए? प्राइस के जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और जो रियल चेंज है फिजिकल आउटपुट का, कि भाई कितना रियल चेंज आ रहा है फिजिकल आउटपुट में, तो उसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या मीज़र करता है? एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ एवरेज लेवल। ठीक है, एवरेज लेवल लेकर चलता है प्राइस का, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100। तो एक फॉर्मूला याद करना है आपको, चाहे नॉमिनल का याद कर लो या जीडीपी का, रियल का, उसी से आप तीनों फॉर्मूले जो है आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है,
तो जीएनपी डिफ्लेटर भी लिखा है, तो वो क्या है, नॉमिनल जीएनपी अपॉन में रियल जीएनपी इंटू में 100। अब जीएनपी क्या होता है, इसे भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड जब बन के तैयार हो गए हैं मार्केट में, ठीक है, बिकने के लिए, एंड सर्विसेज ऑन बाय अ कंट्री रेजिडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स के पास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कितने क्या है जो फिनिश गुड है और जो सर्विसेज हैं उनके पास कितनी है, उनकी वैल्यू, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो है क्या है, जीएनपी। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक। मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई बुक गाइड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने भी कोई बुक परचेज़ नहीं की है। आपके पास टॉपिक है सिलेबस में, आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक बुक से काम नहीं चलेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक जो है ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसीलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और जितने टॉपिक आप खुद से अपने छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो मेन चीज़ है वही हम जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।